नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। और अब महिलाएं ऊर्जा क्षेत्र में लाएंगी क्रांति। सौर ऊर्जा के माध्यम से गांवों में पैदा होगी बिजली। संघ की शाखाओं पर मनाया गया प्रहार दिवस। भारतीय सैनिकों की गाथाओं पर किया गर्व। जैन तीर्थ स्थलों पर अतिक्रमण को लेकर सकल जैन समाज द्वारा किया जाएगा प्रदर्शन। अजमेर में जैन समाज ने रखा उपवास। वकील के साथ हुई कथित मारपीट को लेकर वकीलों में रोष। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़ ने दी चेतावनी। केकड़ी के महंत बाबा बालक दास के शिष्य का शव मिला कुंड में। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती है। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती है। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सो ये भाई इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। विभिन्न राज्यों से आई महिलाओं ने अपने गांव में अंधियारे को दूर करने के लिए सोलर लाइट का प्रशिक्षण लिया। नागालैंड, मणिपुर, झारखंड व उत्तर प्रदेश से आई महिलाओं ने आईटी डिजिटल प्रशिक्षण, एनरिच प्रशिक्षण व सेल्स का प्रशिक्षण लेकर एक समारोह के दौरान अपने पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर यहां बिताए अनुभवों को साझा किया। 16 सोलर इंजीनियर्स हैं जो कि अलग अलग जगह अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, झारखंड से। आज उनका ग्रेजुएशन सेरेमनी है। 5 महीने के ट्रेनिंग के बाद आज वो ग्रेजुएट हो रही हैं और वो अपने घर वापसी करेंगे और अपने एरिया में वो इलेक्ट्रीफाई करेंगे। वो ऐसे गांव से हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है आज भी, और उन्होंने ये जिम्मा उठाया कि वो वहां जाके इलेक्ट्रीफाई करें और वहां बिजली की जो समस्या है उसको दूर करें। इस ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने ना कि सोलर का ट्रेनिंग लिया बल्कि उन्होंने एनरिच, जिसमें उन्होंने अपने हेल्थ के बारे में, हाइजीन के बारे में, और उन्होंने यहाँ तक कि डिजिटल का ट्रेनिंग भी लिया, जिसमें वो फोन इस्तेमाल करना, ऐप चलाना, मेल करना, पैसों का लेन देन ये भी सीखा। और उन्होंने सेल्स ट्रेनिंग भी लिया। जब वो वापस जाएंगी तो एक एंटरप्रेन्योर बनेंगी, वो सेल्स भी करेंगी प्रोडक्ट्स का। सो बेसिकली ओवरऑल एक ग्रूमिंग है जिसमें ना कि वो सोलर इंजीनियर बट एज अ पर्सन, एज अ एंटरप्रेन्योर वो उभर के आएंगी आगे। मणिपुर से हूँ और तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट से, और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है हमने बहुत सारी सिखाई की लैम्प बनाना और सर्किट बनाना, वेंटिलेटर्स बनाना और दीवा बनाना। उसके बाद हम लोग सोलर सिस्टम लक्ष्मी होम का इंस्टॉल करना भी सीखा है और REW का इंस्टॉल करना भी सीखा है। और यहाँ कितना भी हम लोग ने सीखा है वो जाके हम लोग का गांव में बहुत अच्छा लगा है। लेकिन एक बार तो अफसोस भी है कि हम लोग आज तो बहुत कम दिन हो गया हम लोग छोड़ के जाने वाला है। फिर भी हम लोग ऐसे मन में है कि थ्रू फोन हम लोग कांटेक्ट करेगा और एक दूसरे से बात करते रहेगा। और हम लोग का क्या जरूरी है, हम लोग टीचर लोग को भी हाँ हम लोग का गांव में तो बहुत लाइट का प्रॉब्लम था कि एक साल में लाइट 2-3 मंथ्स आता है, उसके बाद तो पूरा बंद हो जाता है। और अब भी किया जो सैनिक लग गई अभी में, तो हमारे साथ में जाती बेले तो एक महिला थी कोई दूसरी विभाग में काम करने वाली, और वो हमारे को वहाँ छोड़ दिया और मैं 2 महीना रह के वहाँ ट्रेनिंग दे के आई। तो वहाँ जाके ट्रेनिंग तो दे देती थी, फिर मेरे लैंग्वेज का और बोलना चालने की बहुत परेशानी आई। तो मैंने वहाँ मेरे लड़का के पास में फ़ोन किया और उनसे मैं किया तो एक ऐप डाउनलोड किया हिंदी टू अंग्रेजी, तो कुछ हमारे लिए सरल हो गया। सन 1971 में हुए युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय के दौरान भारतीय सैनिकों के पराक्रम और शहीद सैनिकों की याद में शनिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अजमेर की समस्त शाखाओं पर प्रहार दिवस मनाया गया। यह भारतीय सेना की वीरता, शौर्य को स्मरण करने तथा सैनिकों को नमन करने का दिवस है, जिसे संपूर्ण राष्ट्र विजय दिवस के रूप में मनाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अजमेर महानगर संघ चालक खाजूलाल चौहान ने बताया कि 16 दिसंबर 1971 में आज ही के दिन शाम 5 बजे जनरल नियाजी ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। इस युद्ध में 3,843 सैनिकों ने अपना जीवन देश के लिए न्यौछावर करते हुए भारतीय सेना की प्रतिष्ठा और गरिमा को स्थापित किया। इस अविस्मरणीय दिन को प्रत्येक शाखा पर प्रहार दिवस के रूप में उत्साह से मनाया गया। ये 16 दिसंबर 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उसमें आज ही के दिन पाकिस्तान के जनरल नियाजी के द्वारा आत्मसमर्पण पत्र हमारे जनरल अरोड़ा के समक्ष रखा गया था। उस समय दुनिया का ये पहला किसी सेना का आत्मसमर्पण था इस भारत भूमि के सामने, जिसमें 93,000 दुश्मन देश के सैनिकों ने हमारे जांबाज सैनिकों के समक्ष समर्पण किया गया था। उस युद्ध में हमारे 3,000 से अधिक
सैनिकों ने इस अपनी देश धरा मातृभूमि हिंदू भूमि इस पुण्य भूमि के लिए बलिदान दिया था। उन अमर शहीद बलिदानी सैनिकों के सम्मान में आज पूरे देश में प्रहार लगाए जा रहे हैं। उसी के निमित्त आज इस अजमेर महानगर की प्रत्येक शाखा में भी प्रहार लगाए गए हैं। अजमेर के सकल जैन समाज द्वारा जैन तीर्थ स्थलों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर अजमेर के गांधी भवन पर उपवास रखकर प्रदर्शन किए जाने के लिए आज जैन समाज द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। दिगंबर जैन महासमिति राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश जैन ने जानकारी देकर बताया कि कल दिल्ली के रामलीला मैदान से समग्र जैन समाज द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया जा रहा है, जिसे समस्त भारत के गाँव और शहरों में भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जैन धर्म के सभी तीर्थ क्षेत्र के सुरक्षित नहीं होने के चलते जैन समाज द्वारा धार्मिक आस्था को बचाना ही मुख्य मकसद है, जिसके तहत समाज के समस्त लोगों द्वारा अजमेर में कल सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक सामूहिक उपवास के साथ प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे जो तीर्थ हैं जिनके ऊपर अतिक्रमण हो रहे हैं, असामाजिक तत्व वहाँ पर अतिक्रमण कर रहे हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा पर्यटक स्थल बनाए जा रहे हैं, मांस की दुकानें वगैरह खुली जा रही है, इसके विरोध में हम कल पूरे सकल समाज हिंदुस्तान पूरा दोपहर 11 बजे से 2 बजे तक उपवास रखकर इसका विरोध प्रकट करेंगे। कल समग्र जैन समाज का एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन दिल्ली के रामलीला मैदान से प्रारंभ होने जा रहा है, जिसको पूरे भारतवर्ष के अंदर सभी शहरों में सभी गाँवों में किया जाएगा। कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य वो है कि हमारे जैन धर्म के जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं, जो प्रमाणित तीर्थ क्षेत्र हैं, वो आज सुरक्षित नहीं है। वहाँ पे किसी न किसी प्रकार से अतिक्रमण हो रहा है या गुंडागिर्दी बढ़ती जा रही है। तो हम हमारी धार्मिक आस्था को बचाए रखने के लिए इस कार्यक्रम को यहाँ पर अजमेर में सामूहिक उपवास के रूप में कल 17 तारीख को गांधी भवन पर 11 बजे से 2 बजे तक सामूहिक उपवास रख कर के कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग परसों एक शिष्टमंडल जाकर के माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन देंगे। उसमें मांग ये रखी गई है कि हमारे तीर्थ क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान की जाए। अजमेर में कल कोर्ट रूम में हुए वकील संजीव आनंदकर पर प्राणघातक हमले के खिलाफ वकीलों में गहरा रोष व्याप्त होने के चलते आज संपूर्ण वकीलों ने कार्य स्थगित कर विरोध दर्ज कराया। साथ ही वह पुलिसकर्मी जिसने टिप्पणी कर वकीलों को नीचा दिखाने का कार्य किया, उनके खिलाफ भी उच्च अधिकारियों को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की गई। विधि विभाग अध्यक्ष डॉक्टर राहुल भारद्वाज बगरू ने कहा कि आगामी दिनों में रूपरेखा तय कर पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस पर भी प्रशासन व सरकार से वकीलों की सुरक्षा हेतु मांग की जाएगी। आज विरोध के दौरान बार अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़, भाजपा विधि विभाग अध्यक्ष डॉक्टर राहुल भारद्वाज बगरू, बार सचिव राजेश यादव, संजय गुजर, राजीव भारद्वाज बगरू, सतवीर सिंह, भूपेंद्र सिंह राठौड़ सहित अन्य वकील मौजूद थे। जिला बार एसोसिएशन में कल एक वकील साहब संजीव जी आनंदकर, जो वरिष्ठ वकील हैं रेलवे के, उनके साथ जो एक वादिया थी उसने मारपीट की थी और उसके बच्चे ने भी मारपीट की थी। उसी के विरोध में आज जिला बार एसोसिएशन के नेतृत्व में वर्क सस्पेंड रखा गया है और इसके बाद समस्त न्यायिक कार्य स्थगित किया गया है। कल न्यायालय परिसर एसीजेएम 3 कोर्ट में हमारे संजीव आनंदकर जी रेलवे डिपार्टमेंट के वकील हैं, एक केस में जवाब पेश करने गए थे और खिलाफ पार्टी जिनके वकील केदारनाथ जी थे, तो पक्षकारों के बीच में आपस में जवाब रिप्लाई को पढ़कर आवेश में आ गई खिलाफ पार्टी और हमारे वकील साहब रेलवे के संजीव जी आनंदकर है जिन पे हमला कर दिया चाबी से, जिसके हाथ में चाबी थी। तत्काल वकीलों ने एक्शन लिया और उनको सिविल लाइन थाने ले गए। थाने पे 151 में बंद किया जिन्होंने वकील साहब पे हमला किया। और वहीं थाने पे एक सिपाही है मुकेश मीणा जी ने जो है वकीलों के खिलाफ कुछ अपशब्द कहे हैं, जिसके लिए हम एसपी साहब को अलग से कार्रवाई के लिए लिख के देंगे। इस कारण आज सांकेतिक रूप से हड़ताल रखी कि वकीलों के मान सम्मान, प्रतिष्ठा और काम करने के दौरान किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न करता है तो वकील समुदाय कभी भी सहन नहीं करेगा और वकीलों की एकजुटता के लिए हम तैयार और तत्पर रहेंगे। आगे जो है हम एसपी साहब को लेटर उस सिपाही के लिए लिखेंगे कि साहब इस तरीके से वर्ड जो उसने यूज़ किए
वो निंदनीय है और निंदा प्रस्ताव भी हम लोगों ने कार्यकारिणी में पारित किया है। केकड़ी जिले के ग्राम कालाबड़ धाम के महंत बाबा बालक दास महाराज के 22 वर्षीय शिष्य श्याम सुंदर दास का शव मंदिर के पीछे स्थित कुंड में मिलने के बाद सनसनी फैल गई। वहीं मृतक श्याम सुंदर दास के परिजनों ने हत्या की आशंका जताकर मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की। जानकारी के अनुसार सरवाड़ निवासी युवक श्याम सुंदर दास पुत्र राम स्वरूप शर्मा पिछले 1.5 वर्ष से निकटवर्ती ग्राम कालाबड़ में स्थित हनुमान जी के मंदिर के महंत बाबा बालक दास के पास शिष्य के रूप में रह रहा था। 13 दिसंबर रात 11 बजे से ही इस युवक का पता नहीं चला। शुक्रवार को पशु चरा रहे चरवाहों ने कुंड के कोने पर मृतक का मोबाइल पड़ा हुआ देखा, जिसके बाद सरवाड़ पुलिस की मौजूदगी में मंदिर के पीछे स्थित पानी से भरे गहरे कुंड से शव को बाहर निकलवाकर सरवाड़ स्थित राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया और आज सुबह मृतक का पोस्टमार्टम करवाया गया। सरवाड़ पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इतना कमजोर थोड़ी था सरपंच साहब, नहीं तो मजबूरी भी है, तो वो बच्चे आपके पास आया क्या? जब नहीं मिले तो फिर बाद में पुजारी जी को बुलाए। अरे घर वालों को पुजारी ने फोन कर बोर्डिंग स्कूल में बच्चे को बाबा, मैं तो एक बात जानता हूँ, वो इतना कमजोर लड़का नहीं था, वो आपके बीच में रहा ना, तो वो इतना कमजोर लड़का नहीं था। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती है। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती है। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सो ये भाई इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। ब्यावर के जे क्लिनिक हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें एक मासूम बच्चे की जान चली गई। मासूम बच्चे की मौत के बाद नाराज परिजनों ने विरोध जताते हुए हॉस्पिटल के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची ब्यावर पुलिस ने घटना की जानकारी हासिल कर बाहर नारेबाजी कर रहे लोगों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन मासूम की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने हॉस्पिटल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। अजमेर के सेंट एंसलम स्कूल के 1998 बैच के सभी पास आउट विद्यार्थियों ने सेंट एंसलम स्कूल के ऑडिटोरियम में 25वीं वर्षगांठ बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई। इस दौरान सभी पुराने शिक्षकों को विद्यार्थियों द्वारा सम्मानित कर एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व विद्यार्थी गुंजन माथुर ने जानकारी देकर बताया कि 1998 बैच के सभी साथी एक लंबे समय के बाद फिर इस आयोजन में शामिल हुए हैं और आज का पूरा दिन एक बार फिर एक दूसरे के साथ बिताएंगे। उन्होंने बताया कि आज स्कूल के 1998 बैच के सभी साथियों ने एक समान परिधान भी पहने और सभी पुराने शिक्षकों से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इस आयोजन के बाद समारोह में शामिल हुए समस्त साथियों और शिक्षकों के साथ एक रैली का आयोजन किया जाएगा, जो कि स्कूल से चलकर अजमेर के मुख्य मार्गों से होती हुई पुष्करा रिसोर्ट पहुंचेगी और शाम के समय रिसोर्ट में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान न सिर्फ 1998 बैच के साथी आए, बल्कि उनके परिवारजन भी समारोह में शामिल हुए। नमस्कार, मैं गुंजन माथुर सेंट एंसलम 1998 बैच से, और आज हमारे सेंट एंसलम स्कूल में हमारी 25वीं वर्षगांठ स्कूल से पास आउट होने की सेलिब्रेट की जा रही है। और इस उपलक्ष्य में सेंट एंसलम स्कूल के ऑडिटोरियम में स्कूल की तरफ से एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें स्टूडेंट्स द्वारा हमारे जो पुराने शिक्षकगण थे उनको फेलिसिटेट किया जाएगा, और साथ ही हम लोग जो साथ में लोग पढ़ते थे, जो भी हम लोग फ्रेंड्स साथ में थे, वो हम लोग एक पूरा दिन एक बार फिर से एक दूसरे के नाम करेंगे 25 साल बाद। 25 साल कुछ इस तरह से आँखों के आगे से निकल जाते हैं जैसे अभी कल ही की बात हो। हम लोगों ने मॉर्निंग में यहाँ पर ब्रेकफास्ट एक साथ किया, कैंटीन के बर्गर समोसों का लुत्फ़ उठाया। उसके बाद में हम लोगों ने एक जैसी ड्रेसेस पहनी हैं, हमारे पुराने टीचर्स, उनसे हमने वापस से आशीर्वाद लिया, और अभी ऑडिटोरियम में हमारी तरफ से उन शिक्षकगणों को वापस से एक बार नमन किया गया है। और इस तरह से ये प्रोग्राम हमारा आगे जाके एक रैली में तब्दील होगा, और वो रैली स्कूल से चलती हुई और पूरे अजमेर की मेजर जगहों से होती हुई पुष्करा रिजॉर्ट पहुंचेगी, और इवनिंग में वहाँ पर भी, जैसा कि डॉक्टर हिमांशु ने बताया, कि एक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो आज का ये दिन का पूरा प्लान है। मैं चाहूँगा कि ये दिन हमारा सबका एक ऐसा दिन हो जिसे हम हमारी आने वाले टाइम में बची हुई ज़िंदगी में याद रखें, और इस चीज़ को और ज़्यादा दमदार बनाने के लिए हम लोगों ने ये सेलिब्रेशन, ये एलुमनाई मीट फैमिली के साथ की है। वी आर नॉट कमिंग ओनली लाइक ओल्ड फ्रेंड्स, बट वी आर हेयर एज अ फैमिली, ताकि हमारे बच्चे भी देखें कि हम लोगों की स्कूल एजुकेशन क्या थी, हम लोग किस तरह से पले बढ़े, क्या हमारे एटिकेट थे, क्या हमारी दोस्ती है, और क्या रिगार्ड हमारा टीचर्स के लिए अभी भी है। धन्यवाद। 25 साल का गेप बहुत बड़ा। देखिए, आपने जो सवाल मुझसे पूछा है वो मेरे लिए थोड़ा आसान इसलिए है क्योंकि प्रेजेंटली मैं खुद भी एक शिक्षक हूँ। तो सबसे पहले तो आप जो ये 25 साल के फ़र्क की बात कर रहे हैं, फ़र्क ये है कि केवल पढ़ाने के तरीके में, कुछ किताबों में, जैसे कुछ स्मार्ट बोर्ड्स आ गए या कुछ नई तरह की बुक्स आ गई, 4 कलर आ गई, पहले 2 कलर होती थी, ये बदलाव है। बाकी टीचर और जो स्टूडेंट है उसके आपसी बॉन्डिंग में कोई बदलाव नहीं है। वो बदलाव उतना ही स्ट्रॉन्ग आज भी नज़र आता है जितना 25 साल पहले था। मैं डॉक्टर हिमांशु माथुर, सेंट एंसलम्स बैच 98 की सिल्वर जुबली फंक्शन की तरफ से सबको बधाई देता हूं। आज हम लोग 25 साल बाद वापस से सेंट एंसलम स्कूल में इकट्ठे हुए हैं। पूरा 98 क्लास जो थी उसमें से करीब 65-70 लोग न सिर्फ भारत के सभी स्थानों से बल्कि विदेश से भी अपने अपनी फैमिली के साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और हम सब बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं स्कूल मैनेजमेंट के, प्रिंसिपल्स के, टीचर्स के, जिन्होंने हमारी गुजारिश स्वीकार करी और हमें ये एलुमनाई फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करने का मौका दिया। और आज स्कूल में आधा दिन यहाँ पे हम सबसे मिलेंगे और उसके बाद शाम को बहुत रंगारंग कार्यक्रम रखा गया है। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में एक युवक से मारपीट का मामला सामने आया है।
स्कॉर्पियो में आए बदमाशों ने फ्लैट से युवक को बाहर निकाला और पार्किंग में लात घूंसों के साथ बैट से हमला कर दिया। सभी बदमाशों ने अपना मुंह कपड़े से ढक रखा था। बाद में सभी बदमाश 37,000 रुपये चोरी कर वहां से फरार हो गए। पूरी घटना अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित युवक ने पुलिस पर मुकदमा दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया है। सीकर रोड स्थित नंदनम अपार्टमेंट में रहने वाले पीड़ित 31 वर्षीय अश्विनी तिवारी ने बताया कि 13 दिसंबर को रात 10 बजे के करीब स्कॉर्पियो में 10 से 12 नकाबपोश बदमाश उसके फ्लैट के बाहर पहुंचे और पार्किंग में ले जाकर उसके साथ मारपीट की। पार्किंग में सभी बदमाशों ने लात घूंसों के साथ ही बैट से उसके ऊपर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित ने बताया कि बाद में सभी बदमाश उसे घायल कर 37,000 रुपये चोरी कर स्कॉर्पियो में फरार हो गए। इसकी शिकायत करने के लिए वह कृष्णगंज थाने पहुंचा और शिकायत देकर मामले में कार्रवाई की मांग की। पीड़ित ने आरोप लगाया कि करीब 2 दिन से वह पुलिस से मामले में मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश कर रहा है, मगर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। टीटी कॉलेज अजमेर के सभी विद्यार्थियों ने एनसीटी साइट पर नियमों का पालन नहीं करने और मान्यता प्राप्त नहीं होने के चलते प्रशासन को चेतावनी दी और शिक्षा के साथ राजनीति नहीं करने की अपील की। छात्र संघ अध्यक्ष महिपाल गोदारा ने जानकारी देकर बताया कि लगभग 150 विद्यार्थियों के भविष्य के साथ प्रशासन द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि टीटी कॉलेज को एनसीटी मान्यता मिलने के बाद भी एनसीटी की ऑनलाइन साइट पर विड्रॉल का ऑप्शन दिया जा रहा है, जिसका मतलब है कि कॉलेज द्वारा एनसीटी के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा, जिसके चलते 2023 और 2024 की मान्यता रद्द कर दी गई और राजस्थान के सभी क्षेत्र से बीएड करने आए विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ किया गया। उन्होंने बताया कि अगर प्रशासन इस मुद्दे पर कोई एक्शन नहीं लेता है तो आने वाले समय में सभी विद्यार्थियों द्वारा एक विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। कॉलेज अजमेर जहाँ पे विद्यार्थी 150 विद्यार्थियों के कैरियर को लेकर विशाल विद्यार्थी इकट्ठा हुए हैं और चेतावनी दे रहे प्रशासन को, जो एनसीटी की मान्यता के अनुसार बीएड कॉलेज चलती है, बीएड एमएड, एनसीटी की जो साइट होती है उस पे साइट मेन साइट पे लिखा हुआ है कि विड्रॉल, यानी टीटी कॉलेज अजमेर विड्रॉल है, इनके पास मान्यता नहीं है, जो इनके एनसीटी के नियमों को फॉलो नहीं कर रही है ये टीटी कॉलेज। इसके कारण इनकी 2023 की मान्यता रद्द कर दी गई है। अगर इस प्रकार रद्द होगी तो ये पीटीटी के थ्रू जो विद्यार्थी आए राजस्थान के सबसे जो विद्यार्थी एजुकेशन में अच्छे पढ़े लिखे नंबर लेकर यहाँ पे आए हैं सरकारी कॉलेज में पढ़ने, तो अब इनका डिग्री के सवाल उठ गया और इनकी डिग्री खारिज है। अगर ये विद्यार्थी एग्जाम भी हो जाता है तो ये डिग्री खारिज अगर विड्रॉल है, तो हमारा निवेदन है कि यहाँ के प्रशासन से, कलेक्टर जो भी है, मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जो सरकार भी तंत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण ये हुआ है विद्यार्थियों के साथ, अगर ऐसा हुआ है तो आगे बड़ा आंदोलन होंगे, भूख हड़तालें होगी। हमारे एक ही बात है, इसको सुधारा जाए और इन विद्यार्थियों के जीवन को बचाया जाए, इनके साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। हमारे इतना आश्वासन देते हैं कि प्रशासन हमारी शांति से आज हम बात कर रहे हैं, कोई हमारा रोड़ा दंगा नहीं करना। हम चाहते हैं 150 विद्यार्थियों का कैरियर बना रहे और ये पूरी बीएड करके जाए। और अगर ऐसा 15 दिन के अंदर नहीं होता है तो फिर प्रशासन सोच ले क्या होगा। एमडीएस में भी लड़ाई होगी, कलेक्ट्रेट में होगी, इसकी भी होगी। क्यों, जब हमारा कैरियर बर्बाद हो गया जेल में डाल दो, इससे बड़ा क्या है? इससे बड़ा क्या होगा? आप तो 150 विद्यार्थियों के जीवन को बर्बाद कर रहे हो। तो हम चेतावनी दे रहे हैं, 15 दिन का समय है प्रशासन को, 15 दिन का समय, 15 दिन आपके हैं। आप अगर इसको विड्रॉल को हटाते हो, हम संतुष्ट हो जाते हैं कि भाई हमारी कोई डिग्री पे संशय नहीं बनेगा, हमारी डिग्री ओरिजिनल है, तो हम कुछ भी नहीं करने वाले। हम पढ़ने वाले स्टूडेंट है, कोई हंगामा करने वालों में नहीं है, हमारे संस्कार हंगामों वाले नहीं है। अगर 15 दिन में अगर नहीं होता है तो बिलाई सिविल लाइन और सेंट्रल जेल के ताले खोल लो, हम तैयार है, कोई नहीं है, हमें जेलों में डाल दो। जब हमारा कैरियर बर्बाद हो गया तो जेल में डाल दो। कलेक्ट्रेट में भी प्रदर्शन होगा, स्कूलों में होगा, इस यूनिवर्सिटी में होगा और FIR दर्ज होगी। 40 लाख का भ्रष्टाचार हुआ है। 40 लाख जब आपने किस बात के लिए, इनकी फीस है 40 लाख, तो इसका मतलब 40 लाख प्रशासन खा गया। जो मिलकर ये 40 लाख रुपए का है उन पर FIR हो, पुलिस पकड़ो उनको, कार्रवाई होगी पूरी और जेल जाएंगे, वो भी जाएंगे और हम तो लड़के जेल जाएंगे। हमारे पास सरकारी मुकदमे लगा दो और क्या होगा। जब महिपाल जी गांव के बच्चे पढ़ने आते हैं यहाँ पे, देखो ग्रामीण परिवेश, किसान के बेटे हैं, कोई मजदूरी, इनके पिताजी माताजी मजदूरी कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ने हुई आते हैं। मुकेश अंबानी के बेटे नहीं आएंगे, कोई बड़े अफसरों के बेटे यहाँ नहीं पढ़ने। ये राजस्थान के एक जिले से है, कोई बांसवाड़ा से, कोई डूंगरपुर से, बीकानेर है, टोंक, भीलवाड़ा, जयपुर, सबसे है डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि ये टॉप कॉलेज है राजस्थान की, इसलिए यहाँ पे बीएड करने विद्यार्थी आते हैं। इनके साथ अगर ये अन्याय कर रहे हैं तो इनको सोचने वाली बात है। और अगर शिक्षा के ढांचे में इस तरह भ्रष्टाचार होगा तो आने वाला भविष्य भारत के लिए बांध बनने वाला नहीं है। आप कह रहे हो भारत विश्व का महागुरु बनेगा, तो कैसे बनेगा जब ऐसे विद्यार्थियों के साथ शिक्षा के लेवल को आप भ्रष्टाचार में डाल रहे हो। राजनीतिक दबाव में रजिस्ट्रार मैडम बोल रही है कि राजनीतिक दबाव हमने साइन कर दिए इसलिए आपकी मान्यता रहेगी, तो मान्यता अब तो रद्द होगी। राजनीतिक दबाव चल रहा है, हम चाहते हैं कि एजुकेशन में कोई राजनीतिक दबाव ना हो। एजुकेशन स्वतंत्र रूप से अधिकारी काम करे उसमें और शिक्षा को लेवल को बढ़ाया जाए, ये भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए हर चीज। आपका नाम? मेरा नाम महिपाल गोदारा, छात्र संघ अध्यक्ष अजमेर विश्वविद्यालय।
किशनगढ़ में मंदिर के शिवालय से शिवलिंग चुराने वाले आदतन शराबी चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी का नाम रमजान बताया जा रहा है, जो कि लगातार नशा करने का आदी है। अजमेर एसपी चुनाराम जाट के निर्देशन में बनी टीम ने आरोपी की तलाश करने के लिए क्षेत्र में लगे सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। मुखबिर से सूचना मिलते ही पुलिस ने गांधीनगर थाना क्षेत्र स्थित खटीक मोहल्ला निवासी आरोपी रमजान को गिरफ्तार कर लिया और मंदिर व अन्य स्थानों से चुराए गए सामान भी जब्त कर लिए। सर, हमने मॉर्निंग में 9 बजे हमने पूजा की थी। उसके बाद शिवलिंग था, करीब 1:30 बजे आके मैं सफाई करके गई हूँ मंदिर की। निजी प्लस कॉलोनी वाले सब लोग आते हैं पूजा करने के लिए। उसके बाद ये रहा कि बच्चा आके 3 बजे करीब आके बोलता 3:30 बजे कि मम्मा मंदिर में शिवलिंग नहीं है। तो मैंने सोचा कि छोटा सा शिवलिंग है हमारे, तो इसको कोई उठा के लेके गया होगा। तो मैं फटाफट भाग के आई, तो आके देखते हैं तो ये शिवलिंग यहाँ पे नहीं था। तो मैंने हैंड टू हैंड, मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे, मदर इन लॉ कोई भी नहीं था घर पे, तो कॉल किया उनको। तो वो लोग आए, बट मेरे हस्बैंड आए, फिर कॉलोनी वालों को सबको बुलाया गया। तो उसके बाद मीडिया को, पुलिस वालों को, सबको हमने इन्फॉर्म किया है। तो अब फुटेज में दिख रहा है कि वो बंदा आके उसने पहले उसको उखाड़ा है शिवलिंग को पूरा। उसके बाद वो कट्टा लेके आता है, वापस दोबारा जाके मुंह बांध के आता है। एक बार वो पहली बार जब आया, मुंह बांध के नहीं आया, फिर उसने मुंह बांध के आने के बाद उसने कट्टे में लेके वो शिवलिंग गया है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती हैं। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती हैं। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सो ये भाई इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर की पारसनाथ कॉलोनी वैशाली नगर स्थित दिगंबर जैन मंदिर से चांदी का कटोरा चोरी करने का मामला सामने आया है। चोर ने सुबह मंदिर में आकर सबसे पहले भगवान के ढोक लगाए, फिर कटोरे को अपनी शर्ट में छुपाकर फरार हो गया। सीसीटीवी चेक किया तो पूरे मामले का पता चला। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष राकेश गदिया ने बताया कि वह सुबह करीब 9:30 बजे मंदिर आए थे तो पता चला कि मंदिर में भगवान का कटोरा नहीं है। बाद में सीसीटीवी चेक किया तो चोर द्वारा की गई चोरी का पता चला। एक व्यक्ति सुबह करीब 8:30 बजे आया और पहले तो उसने भगवान के ढोक दिए और इधर उधर किसी को नहीं देखकर वहां रखे जल व गंधोदक के पात्र में से एक कटोरा उठाया और अपनी शर्ट में छुपाकर वहां से फरार हो गया। मंदिर के पुजारी ने कृष्णगंज थाना पुलिस को चोरी की घटना बताई, जिसके बाद कृष्णगंज थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। हमारा मंदिर जो है पार्श्वनाथ कॉलोनी वैशाली नगर में अंदर है, दिगंबर जैन मंदिर। कल प्रातः 8:45 पे अप्रॉक्सीमेट टाइम है 8:45 का। इस बीच में एक व्यक्ति, अनजान व्यक्ति जो है मंदिर में आता है और दर्शन करने का नाटक करता है। दर्शन करते हुए वो जो हमारा गंधोदक पात्र है जिसके अंदर की गंधोदक होता है, भगवान का अभिषेक करने के बाद में जो गंधोदक हम लेते हैं वो गंधोदक उसमें रखा रहता है। उस गंधोदक को वो लेकर हाथ में पीता है उसको, जिसकी फुटेज भी मैंने बताई है आपको। और वो गंधोदक पीता है, गंधोदक पीने के बाद में फिर बैठ जाता है, फिर दर्शन करता है, फिर दोबारा गंधोदक पीता है और उसके बाद में फिर उस पात्र को उठा के जो मंदिर का दरवाज़ा है, मुख्य दरवाज़ा ऊपर प्रथम मंजिल पे, उसके पीछे रख देता है उसको पहले। और रखने के बाद में फिर उसमें जो गंधोदक होता है, पानी जो होता है जिसको आप गंधोदक बोलते हैं हम, उसको फैला देता है वहाँ, उसको खाली कर देता है। खाली करने के बाद में फिर वापस दर्शन करता है बैठ के। और उसके बाद में फिर वो 2 मिनट बाद में फिर उस गंधोदक के जो पात्र है उसको अपनी पैंट के अंदर दबा लेता है। वो 200 ग्राम का करीब चांदी का था, पात्र था 200 ग्राम चांदी का। और मेरे को कहता है 200 ग्राम के हिसाब से मेरे को करीब 15-20 हज़ार का होना चाहिए। वो शिकायत दर्ज करा दी? वो हमने थाने के अंदर शिकायत दी, जो क्या नाम ये किशनगंज थाना, उसमें हमने शिकायत दर्ज करा दी। और वो लोग आप ही गए थे, किशनगंज वाले थानेदार वगैरह आके उन्होंने सारा फुटेज वगैरह लेकर अपनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी उन्होंने। मांगलियावास थाना क्षेत्र निवासी महिला के साथ ससुराल पक्ष द्वारा मारपीट करने के चलते महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पिता ने ससुराल पक्ष पर महिला की मृत्यु का आरोप लगाया है। मृतका के पिता ने मीडिया से बातचीत कर बताया कि उनकी बेटी के साथ उनके पति और सास ससुर द्वारा बेरहमी से मारपीट की गई, जिसके बाद पीड़िता ने गंभीर हालत में अपने पिता को फोन के जरिए ससुराल बुलाया। ससुराल पहुंचकर पिता ने देखा तो उनकी बेटी बेहोशी की हालत में मिली। पिता ने बताया कि उनकी बेटी 7 महीने से प्रेग्नेंट थी और उसके पति द्वारा पेट में जोरदार लात मारने के कारण उसकी हालत गंभीर हो गई। उन्होंने थाने में जाकर ससुराल पक्ष के खिलाफ शिकायत भी करवाई। पुलिस की पूछताछ के बाद पीड़िता ने अपने पिता के साथ घर जाना स्वीकार किया। उसी दौरान पिता ने पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया और महिला ने बीच उपचार में ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद पिता ने ससुराल पक्ष पर उचित कार्रवाई कर सजा देने की मांग की है। मैं गाँव श्रीनगर ससुराल गांव नदी करादना के साथ मारपीट की सासू ससुर ने और उसके पति ने मारपीट की उनके साथ बहुत तरह से। मैंने मेरे पास फ़ोन किया तो मैं गया उसके पास, वो बेहोशी की हालत में थी। बेहोशी की हालत में थी तो फिर मैंने उसको पानी का छिड़काव दिया तो उसको होशाया, थोड़ा देर पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद उनके सास और ससुर ने आया, फिर उन्होंने मेरे से कुछ बात भी नहीं की। वो मेरे साथ मारपीट की तो बच्ची बेहोशी की हालत में थी, तो बच्ची को मैंने लाखों गुस्सों से मारा पेट के अंदर। तो फिर मैंने वैसे उससे हाथ का जोड़ी करके, जैसे मैंने मार खा के उनसे मैंने कि मेरी बच्ची को आप मेरे पास लो, आप तो वो बोलते हैं हम तो ये ऐसी है, बोलती है काम नहीं करती है, ऐसे बोलती थी, बोलती थी, गाली गलौज करती थी। उसकी वो हालत भी नहीं थी काम करने की, काम करने की हालत नहीं थी। तो मैंने कहा सर आप मेरे पास भेज दो, मैं इनकी देखभाल कर लूँगा, जब डिलीवरी होगी कितनी आपके पास वापस आपको फ़ोन कर दूँगा, भेज दूँगा। और उनके साथ आए दिन मारपीट करते देश के चक्कर में। क्या बच्ची डिलीवरी कैसे? देश के लिए पैसे 1 लाख रुपए की मांग कर एक मोटरसाइकिल करो, एक 16,000 वाला फोन भी चाहिए आईफोन को, वो भी एक दिन में मोबाइल भी दिलाया था उनको। नहीं, बच्ची पेट में थी 7.5 महीने से। तो बच्चे उसके मारपीट के कारण से बच्चे के पेट में दर्द चालू हो गया। तो दर्द में मैंने चोट लगने के कारण से फिर चोट लगी ना, उसकी मारपीट की सासू ससुर ने उनको धक्का देगी, जैसे चट्टान भी पटक दी थी।
उनकी 4 लड़की थी, तो उसी टाइम से उसके पेट दर्द करने लगा। तो फिर वहाँ से मैंने थाने के अंदर गया था, तो थाने से वो सराधना चौकी पे गया था, पुलिस ने या सराधना चौकी पे, तो उस डॉक्टर पुलिस वाले ने ऐसे बोला भाई, लड़की को बोला था उसको कहाँ जाना चाहती है, तो वो लड़की बोली मेरे पापा के साथ जाना चाहती है, मैं इनके साथ नहीं रहूँगी अभी, मैं फिर बाद में देखूंगी वो तो क्या करना क्या नहीं करना मेरे साथ। तभी तो टाइम हो गया शादी को? 2 साल। क्या करता आपका जमाई? वो तो क्या करते थे, कबाड़ का धंधा करता, चोरी चकारी का धंधा करता, मजदूरी भी करता सर, लोगों की मजदूरी जाता। क्या शंका आपको? तो सर वो दहेज की मांग करते थे, आए दिन मारपीट करते थे, उसकी चोट साली। तो मैंने मुकदमा दर्ज कराना चाहता हूँ, तो मैंने उसको मतलब सराधना चौकी से मैंने बोला भाई मैं ले जाना चाहूँगी, लड़की बोली मैं कैसा कैसे मैं पकड़ कर, तो उन्हें सराधना चौकी से उसने बोला दीवार ने भाई इसके माता पिता की सबूत कर दो, तो उन्होंने मेरे साथ सबूत कर दिया। तो फिर मैंने उसने बोला मेरी बेटी ने मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मैंने सेटेलाइट दिखा दिया इनको, सेटेलाइट रख के 2 दिन उनकी थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, कोई गोली दवाई दी थी, तो फिर मैंने छुट्टी दे के वो मेरे को पास श्रीनगर ले गया, तो श्रीनगर से फिर एक दिन। अच्छा, ये बताओ आप तो पियर का पियर श्रीनगर कौन सा लगता है? वो श्रीनगर थाने लगता है। अच्छा, अभी कौन सा थाना था? अभी मंगलेवासी। हाँ। बता क्या नाम है बच्ची कल का? जवाई का आपका? अभी लक्की आगे नदी सराधना नदी पश्चिम। अच्छा ना, किसके खिलाफ दी शिकायत? मैंने उसके पति के खिलाफ दी थी, सासू के खिलाफ दी थी और ससुर के खिलाफ दी थी। वेद फाइनेंस कंपनी ने गेगल निवासी 3 लोगों पर 2.5 लाख रुपए का लोन नहीं चुकाने को लेकर कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और बताया कि आरोपी ने कंपनी से लोडिंग पिकअप खरीदने के नाम पर 2.5 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसे अब तक नहीं चुकाया गया, और साथ ही लोन के पैसों से ली गई पिकअप को भी खुर्द-बुर्द कर दिया। कोतवाली थाना पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर गेगल निवासी 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। कल दिनांक को न्यायालय श्रीमान से इसका सहायता है छप्पन का कि वेद फाइनेंस कंपनी वालों ने जो अपने पावर्स के सामने जब रोड पे उन्होंने दर्ज कराया कि एक लोडिंग पिकअप के नाम से ये गेगल के रहने वाले हैं इकराम, हसीना और शौकत और अनवर, इन्होंने करीबन 2.5 लाख रुपये का लोन लिया और कंपनी को लोन नहीं चुकाया और वाहन को खुर्द कर दिया। कौन सी गाड़ी? गाड़ी लोडिंग पिकअप। कितने लाख का लोन लिया था? करीबन 2.5 लाख का करीबन था। कौन सी बैंक से? ये वेद फाइनेंस कंपनी से। बता कितना टाइम हुआ? है कितना टाइम हुआ मुकदमा? कल दिनांक दर्ज हुआ है। गाड़ी को तो ये करीबन है, ये 22 का मामला है, 2022 का। अजमेर के सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आज वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें स्कूल के सभी बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर समारोह में उपस्थित सभी लोगों का मन मोह लिया। सदगुरु के डायरेक्टर राजा थारवानी ने कहा कि पूरे स्कूल प्रशासन द्वारा जो सपना सजाया गया था वह अब धरातल पर दिखाई दे रहा है, और आज इस वार्षिक महोत्सव में सभी बच्चों की शानदार प्रस्तुति ने यहाँ उपस्थित सभी लोगों का मन मोह लिया और उन्हें इस बात पर गर्व है कि इतनी कम उम्र के बच्चों में इतनी खूबियां छिपी हुई हैं। उन्होंने बताया कि जंगल थीम पर बच्चों द्वारा दिखाए गए नाट्य से सभी को यही प्रेरणा मिलती है कि जब जंगल में भिन्न भिन्न तरह के पशु पक्षी आपस में प्यार और स्नेह के साथ रह सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं। बीइंग डायरेक्टर ऑफ द स्कूल, जो सपना सजाया था हमने वो धीरे धीरे धरातल पे आते हुए दिख रहा है। और ये जो एनुअल डे आज फंक्शन में हम यहाँ सब मिले और बच्चों को देखा परफॉर्म करते हुए, तो मैं चीफ गेस्ट सर मीणा साहब को बता रहा था कि सर हमारी उम्र में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी, ऐसे स्कूल नहीं होते थे, और बहुत खुशी होती है कि इतने छोटे बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। स्टेज फेयर की कोई चीज़ है ही नहीं। आप देखो 4 साल 5 साल 6 साल का बच्चा इतने अच्छे से न सिर्फ अपनी मातृभाषा हिंदी में बहुत अच्छे से रेसिटेट कर रहा था, बल्कि इंग्लिश में भी ग्लोबली जो स्पोकन है एक भाषा इंग्लिश में उतने ही मास्टरी से वो बोल पा रहा था। और जिस तरीके से जो डांस कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, एनिमल्स का फॉर्म बना के रखे थे, कहीं ये संदेश है कि जब हम जंगल में इतने अलग अलग जानवर, हमारा जो थीम था कि जंगल में जो इतने सारे जानवर खुशी खुशी प्यार से रह सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं। तो इस स्कूल का यही थीम है कि बच्चों में ब्रदरहुड हो, अपने में एक दूसरे में प्यार हो और उस फन में लर्निंग हो, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस देश में इम्प्लीमेंट की जा रही है।
सर पढ़ाई के साथ साथ ये बच्चों की ग्रोथ के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, ये बेहतरीन कॉम्बो है कि न सिर्फ एजुकेशन बल्कि एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स का ये समावेश है। मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि यह जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, यह 25 एक्टिविटीज़ के अलग अलग रूम्स हैं, ये अजमेर संभाग का सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे हर बच्चे को अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म सेट है। और हेड्स ऑफ टू प्रिंसिपल सर, जॉइंट सेक्रेटरी मैम एंड द टीचर्स एंड द कोऑर्डिनेटर्स हु आर परफॉर्मिंग, हु आर गिविंग ट्रेनिंग राउंड द क्लॉक। उनके दिमाग में कुछ ना कुछ नई आइडियाज़ आती रहती हैं कि हर बच्चे को अपने तरीके से जिसमें उसको इंटरेस्ट है उसी फील्ड में उसको बढ़ाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मुख्य अतिथि CR मीणा ने बताया कि उन्हें सद्गुरु स्कूल के इस प्रोग्राम में शामिल होने पर गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि अजमेर जैसे शहर में सद्गुरु एक ऐसा स्कूल है जिसमें सभी तरह के बंदोबस्त किए गए हैं और इस स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों का भविष्य आगे चलकर सुनहरा दिखाई दे रहा है। मुझे सतगुरु स्कूल में आज आकर बहुत अपार खुशी हो रही है। यद्यपि ये द्वितीय सत्र है इस स्कूल का और यहाँ पर मैंने आज ही इसको पहली बार देखा है। वैसे मैं यहाँ पंचशील में ही रहता हूँ और मैं जब से इसका निर्माण चल रहा है जब से देख भी रहा हूँ, लेकिन आज चलता हुआ स्कूल आज देखा है। वो देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है कि यहाँ पर अजमेर जैसे शहर में हमारा ये ऐसा स्कूल है जिसमें इस तरह की फैसिलिटीज़ है। मैं इस अवसर पर इस स्कूल के जो स्टाफ को या इनके मैनेजमेंट को और यहाँ के जो बच्चे हैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। और उनको निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है, पूरा दृढ़ विश्वास है कि यहाँ पर बच्चे पढ़कर उनका बहुत ही गोल्डन फ्यूचर होगा और जो हमारे देश के निर्माण के लिए जो आवश्यक है वैसे नागरिकों का निर्माण होगा इन्हीं शक्तियों का। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो सबसे अभी खूबसूरत वही था। हाँ, बहुत ही छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की मैंने यहाँ कल्चरल प्रोग्राम देखे, वो बहुत ही सुंदर लगे और उनकी स्किल और हुनर निश्चित रूप से प्रशंसनीय है और आगे भी अभी तो शुरुआत है, निश्चित रूप से ये आगाज़ है जो कोई नया आगाज़ करेगा। अजमेर में दिनांक 13 दिसंबर को वैशाली नगर स्थित राणा हॉस्पिटल के बाहर से बुलेट मोटरसाइकिल और पल्सर बाइक को चोरी करने वाले अज्ञात चोर को आज कृष्णगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ASI सूरज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि SP चुनाराम जाट के निर्देशानुसार गठित विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए पूर्व में दर्ज मुकदमे को लेकर उपरोक्त प्रकरणों में एक आरोपी को हिरासत में लिया है, जिनके कब्जे से चोरी गई पल्सर मोटरसाइकिल नंबर RJ01DS 8895 व बिना नंबर की बुलेट को बरामद करने में सफलता प्राप्त की गई। प्रकरण में फरार अन्य मुलजिम की कृष्णगंज थाना पुलिस की तलाश अब भी जारी है। दिनांक 13/12/2023 की बात है। रात्रि को 11 बजे एक राजेंद्र चौधरी नाम का लड़का आया था राणा हॉस्पिटल में अपने बच्चे को दिखाने के लिए। उसके बाहर उसने अपनी रॉयल इनफील्ड गाड़ी खड़ी की थी RJ42 SH 0005 जो अज्ञात चोरी करके ले गए। उस पर मैंने कैमरा चेक किया, कैमरा चेक करके चिन्हित किया। उसके बाद मुलजिम की तलाश करी, मुलजिम को अरेस्ट किया। मुलजिम का नाम है श्री महिपाल सिंह। ये ब्यावर साइड का रहने वाला है। उसको गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके अब उसको न्यायालय में पेश करूँगा। कितनी गाड़ी इसके बाद बरामद हुई? इसकी गाड़ी एक बरामद हुई है अभी और 3 इसके पास अलग मिले हैं जो 102 धारा CRPC में जब्त की गई। अभी इसके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला मेरे को और मिलेगा तो मैं बताऊंगा। बाकी अभी एक और इसका साथी है वीरेंद्र सिंह उर्फ वीरू, जो वो ब्यावर साइड का रहने वाला है। उसको भी इस मुकदमे में वांटेड है, जो लेकर आऊँगा। टोटल अभी 5 गाड़ियाँ बरामद? टोटल अभी 4 गाड़ियाँ बरामद हुई। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।